नमस्कार, मैं डॉक्टर नाना साहेब जावळे, सुभाष बाबूराव कुल महाविद्यालय केड़गांव, तहसील दौंड, जिला पुणे, यहाँ पर हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। SYBA हिंदी पाठ्यक्रम के लिए काव्यायन नामक किताब रखी गई है। इसके संपादक हैं डॉक्टर सुभाष तळेकर एवं डॉक्टर सुरेश साळुंके। इस किताब में से अतीत नहीं होती नदी यह कविता पाठ्यक्रम में रखी गई है। अतीत नहीं होती नदी कविता के कवि हैं डॉक्टर दामोदर खड़से। सर्वप्रथम हम कवि का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। डॉक्टर दामोदर खड़से जी एक बहुआयामी रचना कर रहे हैं। इनका जन्म 11 नवंबर 1942 में हुआ है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, काव्य, यात्रा साहित्य, राजभाषा तथा अनुवाद आदि विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। खड़से जी ने कुल मिलाकर 51 रचनाएं लिखी है। खड़से जी के साहित्य में किसी वाद विशेष का आग्रह नहीं मिलता, लेकिन समकालीन जीवन के विभिन्न जो पहलू है या विभिन्न संवेदनाएं हैं उन पर कवि ने प्रकाश डाला है। इनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं उनमें अब वहां घोंसले हैं, जीना चाहता है मेरा समय, सन्नाटे में रोशनी, तुम लिखो कविता, अतीत नहीं होती नदी, प्रकाश पेरताना, रात आदि इनके साथ कविता संग्रह प्रकाशित है। इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए उन्हें समय समय पर अनेक पुरस्कार मिलते रहे हैं, जिनमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली द्वारा वे पुरस्कृत रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से भी वे पुरस्कृत रहे हैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल से उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से भी वे पुरस्कृत रहे हैं। काला सूरज नामक उपन्यास के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय साहित्यकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता अतीत नहीं होती नदी द्वारा कवि ने नदी के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त किया है। हम जानते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। उनमें से एक तत्व जल तत्व है और वह जल पानी नदी में बहता रहता है। हम जानते हैं नदी उद्गम से लेकर सागर तक बहती रहती है, अनेकों को जीवदान देती है, मनुष्य के जीवन को आकार देती है। मनुष्य के जीवन में जो भटकाव है, दुखद वेदना है, विपन्नता है या कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिससे मनुष्य उदास होता हो, ऐसे क्षणों में नदी एक प्रकार से उसे छुटकारा देने का काम करती है। नदी किसी भी स्थिति में अपना कार्य करती रहती है और इसी से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, ऐसा कवि का अप्रत्यक्ष यहाँ संदेश है। कवि कविता के आरंभ में कहते हैं, नदी पुरानी नहीं होती कभी, पल पल बदलती है अपनी हिलोरे वह, सहलाती है अपनी सतह, सवारती है किनारे, सजाती है रंग रूप, नदी कभी पुरानी नहीं होती। निश्चित ही नदी कभी पुरानी नहीं होती, वह हर पल बदलती रहती है। हम देखते हैं जहाँ नदी उद्गम होती है वह उसका स्वरूप या रूप कितना छोटा सा होता है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है, बढ़ते हुए अनेक मोड़ लेती है। पहले वह छोटी धारा के रूप में बहती है, आगे चलकर वह विस्तृत रूप धारण करती है। समुद्र तक जाते जाते तो उसका विशालकाय रूप हो जाता है। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, कवि हर पल बदलती रहती है, अपना रंग रूप एक प्रकार से सजाती रहती है। तट आते हैं उसके पक्षी प्राणी मनुष्य रोज, प्यास सबकी बुझाती है,
किसी की प्यास पुरानी नहीं, सबको करती है तृप्त। नदी कभी अतीत नहीं होती। कवि कहते हैं नदी अतीत नहीं होती है, वह हर दिन बहती रहती है। हर दिन उसमें जीवंतता पाई जाती है। उसके तट पर हर दिन अपनी प्यास बुझाने के लिए पक्षी, प्राणी, मनुष्य आते रहते हैं। नदी सबकी प्यास बुझाती है, सबको तृप्त करती जाती है और निरंतर बहती रहती है। नदी किनारों पर जाने के बाद हम अनुभव करते हैं कि उसके किनारों में नमी होती है। वहाँ कोई रूखापन दिखाई नहीं देता। भले ही नदी दिन में बहती हो या रात में, लेकिन वहाँ शांति नहीं होती है। नदी कलकल बहती रहती है, मानो उसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह हर पल बातें कर रही है और उसके माध्यम से एक प्रकार से सकारात्मक संदेश दे रही है कि हमें निरंतर बहना है, चाहे जीवन में सुख आए दुख आए, बहते रहना। मनुष्य जीवन में नदी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर दामोदर खड़से जी लिखते हैं, पीढ़ियां जन्म से नदी के पास आती हैं। हर संस्कार की गवाह है नदी। बचपन का कुतूहल, यौवन के पनीले सपन और अंत का विसर्जन छिपा है नदी के आंचल में। नदी अक्षत रहती है। निश्चित है मनुष्य जीवन का हर संस्कार नदी से जुड़ा हुआ है। चाहे जन्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे मृत्यु हो या अन्य जीवन के जो 16 संस्कार माने जाते हैं, उनमें से अधिकांश संस्कार हम नदी किनारों पर जाकर करते हैं। यहाँ तक कि हमारी मान्यता है कि नदी हमें मुक्ति देती है। उसी पर एक प्रकार से कवि आगे प्रकाश डालते हैं, तुम जब टूटते से लगो, तुम जब भटकने लगो, तुम कभी चटकने लगो, नदी की पारदर्शी धारा में अपनी बिवाइयाँ सिरा देना। गोमती की एक बूंद कायाकल्प कर देगी, हर मूर्छा को हर लेगी। नदी कभी निरपेक्ष नहीं होती। तात्पर्य कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब कभी अपने आप को उदास महसूस करे या उसे उदासी के उन क्षणों में कोई राह न दिखाई दे, तो नदी के किनारे पर जाओ। वहाँ तुम्हें निश्चित सकारात्मक ऐसी जीवन दृष्टि मिलेगी। या फिर नदी के पानी में अगर हम अपनी घिसी हुई एड़ियाँ शिरा देंगे, उसमें हमारे पैर डुबो देंगे, तो एक प्रकार का उत्साह हम में निर्माण हो जाता है। उस पर भी कवि ने यहाँ एक प्रकार से संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाला है। मनुष्य के भीतर बहुत सारा कोलाहल होता है। मनुष्य के भीतर ढेर सारा शोर होता है। आसपास चारों दिशाओं में एक प्रकार से आवाज़ों के कारण सभी दिशाएं मानो बहरी हो गई है। ऐसी स्थिति में एक ओर सूरज काला दिखाई देता है, दूसरी ओर धरती चुप दिखाई देती है। मतलब मनुष्य जीवन में एक प्रकार से उदासी आने के बाद भी नदी उसे एक सकारात्मक संदेश देती रहती है। नदी गाती रहती है हौले हौले, कल कल सुनाती है। नदी कभी गूंगी नहीं होती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अंत में एक सकारात्मक संदेश मनुष्य को दिया है। मानो नदी समझाती है बहने में ही गति है, गति में ही जीवन है, और एक प्रकार से मनुष्य को जीवन धर्म सिखाना नदी का एक प्रकार से उद्देश्य है। ऐसा प्रस्तुत कविता द्वारा मानो कवि संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।